मरियाना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे घुटनों के दर्द और शटल खेल के बारे में। शटल खेलने वालों को होने वाला घुटनों का दाग। शटल खिलाड़ियों के लिए उनका घुटना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। घुटनों में होने वाली चोटें उनके करियर, शटल करियर या फिर खेल जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली चीज है। और इस शटल खेल में मुख्य रूप से घुटनों के दर्द का कारण मांसपेशियों में होने वाली चोटें होती हैं। ये मांसपेशियों की चोटें कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है और इन्हें कैसे इलाज किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों को हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर अनुमोद काकशेरी, मैरियन आयुर्वेद, त्रिशूर से हूँ। आज मेरे साथ निक्सन है। निक्सन हमारे साथ शटल खेलते हैं। तो निक्सन से मेरी मुलाकात पिछले दिन शटल खेलते समय हुई थी। उन्होंने कहा कि पैर में दर्द होने के कारण शटल खेलना चाहिए या नहीं, इसी दुविधा में थे। तो उसी समय हमारे क्लिनिक में आए। तो क्या निक्सन अपना अनुभव थोड़ा साझा कर सकते हैं? मतलब मैं हम सब मिलके वहाँ खेलते हैं, बाहर ही खेलते हैं। लेकिन जब ये पैर की समस्या आई तो मैं आमतौर पर लोग अंग्रेजी दवा के पीछे भागते हैं, लेकिन वहीं हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर का बोर्ड। तो जब मैंने ये बताया, यहाँ आकर पैर का मैंने अपने पैर को दोनों तरफ से पकड़ के देखा, तो वहाँ ऐसे ये चोट लगी हुई थी। लेकिन उसे पकड़ कर देखा, 4-5 दिन भी नहीं हुए, मेरी घुटने की दर्द पूरी तरह से चली गई। पूरी तरह से चली गई का मतलब अब मैं शटल खेल रहा हूँ। उस दिन मैं करीब 2 डेढ़ हफ्ते तक नहीं खेला, लेकिन खेलने के बाद हमें उतनी दिक्कत नहीं थी। मैं कोई और एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो ऐसे ही मैंने 4 या 5 दिन ही छोड़ा था। फिर पकड़ कर देखा, जो दर्द था, चौथे या 5वें दिन जब उसी जगह को पकड़कर साइड में देखा, तो दर्द नहीं था। तो उसके अगले दिन से मैंने हिम्मत के साथ फिर से खेलना शुरू कर दिया। अब 2 हफ्ते हो गए, आराम से खेल रहा हूँ। फिर धड़कन की, है ना, दिल की पंपिंग या धड़कन बदलने जैसी कोई चीज है ना? धड़कन बदलने के बारे में मैंने बताया, तो फिर हमने सोचा कि शायद ये ब्लड सर्कुलेशन की कोई समस्या हो सकती है। जब हमने बात की तो ऐसा हो सकता है कहा, और हमें ये सब दिया गया। इसके लिए एक तरह का काढ़ा जैसा दिया गया है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, उसमें बदलाव आया है, ऐसा मैंने बताया। पहले जब मैं गेम खेलता था तो 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे धड़कन जैसी महसूस होती थी। अब वो लगभग 80 से 100% बदल गया है। अब खेलने में मैं एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। अब मेरी उम्र 51 साल है। अब जब मुझे वही ऊर्जा मिल रही है जो 25, 28, 30 साल की उम्र में खेलते समय थी, तो मुझे लगता है कि शायद ये मसल सही होने, इस ट्रीटमेंट और अब जो दवा ले रहा हूँ उसी की वजह से है। ये मसल इंजरी जिसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब ये जो शोल्डर मसल्स में चोटें आती हैं, ये हमारी स्मैशिंग पावर को खत्म कर देती हैं। या फिर शोल्डर इंजरी, हाथ में दर्द, स्मैश करते समय हाथ में दर्द की वजह से शटल खेलना छोड़ने वाले लोग हैं। उसी तरह हम कूद कर, जंप करके मार नहीं सकते। घुटने की समस्या, मसल्स की चोट वाले लोगों को, या फिर दौड़ नहीं सकते, इन सब में बहुत लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो ये सब एक हद तक बहुत ही मामूली इलाज हैं, कोई बड़ी बात वाले इलाज नहीं है। इतना महंगा भी नहीं है। छोटे छोटे इलाज से ही हम एक बार जाके चेक कर सकते हैं। जैसे पहले निक्सन ने कहा था, हम मसल्स को छूकर भी पता कर सकते हैं। हर एक मसल को छूकर हम पता लगा सकते हैं वहां कहीं भी उस मसल फाइबर में चोट है या नहीं, ये हम हर एक मसल में देख सकते हैं। इसका मसल पूरी तरह से सही हो जाए, अगर सही हो गया तो ठीक हो जाएगा, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। या अभी शुरू हुई कोई बात नहीं है, ये हम कई सालों से करते आ रहे हैं। हाँ, खासकर शटल खेलने वालों को घुटनों में दर्द देने वाली जो मसल है, उसे रेक्टस फेमोरिस कहा जाता है। ये जांघ के ऊपरी हिस्से से शुरू होके पटेला को भी कवर करने वाली एक मसल है। अगर उस मसल में चोट लग जाए तो हमें सीढ़ियां चढ़ने जैसी चीजों में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये मसल्स को होने वाली चोटें ही मुख्य रूप से हमारे घुटनों के दर्द का कारण बनती। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे समझा जाए, तो हम खुद भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम अपनी मसल्स, खासकर घुटनों के आसपास की मसल्स को किसी भी तेल या कुछ और लेकर अपनी उंगलियों से दबा कर देखें, तो कुछ जगहों पर बहुत तेज दर्द महसूस होगा। ये दर्द मसल्स में मसल फाइबर के संकुचन की वजह से होता है। मसल्स उस हिस्से में इस तरह सिकुड़कर जमी ही रहती है। तो जब मसल्स वहां सिकुड़कर जमी रहती हैं, तो उसका दबाव घुटने पे पड़ता है और घुटने को हिलाने डुलाने पर बहुत दर्द होता है। अगर ये लगातार चलता रहा तो ये हड्डियों के घिसने जैसे समस्याओं तक भी ले जा सकता है। तो अगर साइड की मसल्स, पीठ की मसल्स या यहाँ वहां की मसल्स टाइट होकर जमी रहती हैं, तो भी ये घुटने का दर्द हो सकता है। घुटने में दर्द होने पर शरीर की अगली स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वहां पर सूजन या पानी जमा करना। यानी शरीर जो संकेत देता है वो यही है, अब और ज्यादा खेलना नहीं चाहिए। अगर खेलते रहेंगे तो लिगामेंट्स या फिर कार्टिलेज या हड्डियों के घिसने का कारण बन सकता है। इसलिए शरीर वहां पर सूजन या पानी जमा कर देता है। तो सबसे पहले मसल इंजरी होती है। मसल इंजरी धीरे धीरे सूजन या पानी जमा होने का कारण बनती है। जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं तो दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम खेल भी नहीं सकते। एक्सरसाइज करने से या फिजियोथेरेपी करने से भी
मसल में आई ये सिकुड़ने ठीक नहीं होंगी। इसे हमें मैन्युअली यानी हाथ से ही मसल के ओरिजिन और इंसर्शन यानी शुरुआत से लेके अंत तक को पैल्पेट करके देखना होता है। तभी हमें समझ में आता है कि मसल में किस जगह समस्या है। जब हम इसे मैन्युअली सही करते हैं तभी मसल की जकड़न दूर होती है और फिर हम आराम से खेल सकते हैं। तो हाँ, ऐसा करने के बाद हमें कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। खिलाड़ियों को यानी जो खेलते हैं उन्हें बीच बीच में ये समस्या आ सकती है और ये दो तरह से हो सकती है। एक तो जब हम बॉडी वार्म किए बिना यानी शरीर को गर्म किए बिना खेलते हैं, या फिर कभी कभी शटल खेलते समय कोई असामान्य मूवमेंट हो जाता है, इसी वजह से घुटनों में चोट वगैरह आती हैं। तो इसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इसके लिए कोई महंगी इलाज की जरूरत नहीं है। ये मसल इंजरीज ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। हमें अपने हाथों से ही एनाटॉमिकल जानकारी की जरूरत होती है। डॉक्टर को अच्छा अनुभव और जानकारी चाहिए। हर मसल, जैसे हम जानते हैं, पैरों की मसल सबसे ज्यादा जटिल होती हैं। कुछ सीधी होती हैं, कुछ अंदर से होके जाती हैं, कुछ सिर्फ साइड में होती हैं। इसी तरह जांघ की मसल्स कई लेयरों में होती हैं। ये एक ऐसे डॉक्टर के लिए बहुत ही सामान्य बात है जिसे एनाटॉमी की अच्छी जानकारी हो। तो मेरी राय में जब तक घुटने का कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हमें कभी भी घुटने के दर्द की वजह से शटल खेलना बंद नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें सही और उचित इलाज मिल जाए तो हम बहुत जल्दी फिर से खेल में लौट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले एपिसोड में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।